अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ 9th क्लास का जो बोर्ड्स की तरफ से पेपर मॉडल पेपर जो है वो शेयर किया गया है कि पेपर जो है आप लोगों का किस तरह बन के आएगा। तो वो आप लोगों के साथ साइंस सब्जेक्ट के जो है वो इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। तो पहले जो है आप लोगों को बता दूँ कि ये जो है मॉडल पेपर जारी क्यों किया गया है 2024 के इम्तिहानात के लिए। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस साल पेपर में बोर्ड ने 2 चीज़ें जो है वो ऐड की थी। एक 33 से 40% वाला जो है वो किया है कि 44% वाला इस दफ़ा पेपर्स में पास होगा। और साथ जो है बोर्ड ने ये मेंशन किया था कि 25% एनालिटिकल क्वेश्चन आएँगे हर पेपर में। तो वो एनालिटिकल क्वेश्चन जो हैं वो किस टाइप के होंगे, मतलब पेपर जो है वो किस तरह बन के आएगा। तो वो जो है बोर्ड्स ने जो है वो आप लोगों को बताया है कि आप लोगों का पेपर जो है वो इस तरह बन के आएगा। तो 25% जो मुश्किल सवालात है, जो बच्चों को डराया गया है कि मुश्किल सवालात जो हैं वो पेपर में 25% आएँगे, तो वो एक किस्म का वो बता के पेपर आपको दिखाकर बोर्ड की तरफ से तमाम बोर्ड जो हैं उनके सिग्नेचर हैं, उनके बोर्ड चेयरमैन के, मतलब तमाम पंजाब के बोर्ड जो हैं वो इसी के मुताबिक जो है तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स। लेकिन अच्छी बात ये है कि मैंने जो है आप लोगों को पहले कहा हुआ था कि बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। 25% एनालिटिकल बेशक क्वेश्चन आ जाएँ, लेकिन आपने जो है वो तैयारी उसी तरह करनी है जिस तरह मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो आप लोग जो हैं बहुत ही जो है आराम से जो है जैसे सिंपल तैयारी करके बगैर आपने माइंड में एनालिटिकल या कंसेप्चुअल क्वेश्चन को लाए, आप आराम से जो है वो तैयारी कर सकते हैं। तो सेम इन मॉडल पेपर में भी वही है। आपकी तसल्ली के लिए मैं ये दिखा देता हूँ, तमाम साइंस सब्जेक्ट के पहले दिखाऊँगा, उसके बाद जो है मैं फिर आर्ट सब्जेक्ट जो है वो अगली वीडियो में बता दूँगा कि पे ये सिग्नेचर जो है आपको नज़र आ रहे होंगे, ये डिफरेंट बोर्ड्स के जो हैं वो सिग्नेचर हैं। तो हम पहले मैथ से शुरू करते हैं। तो ये 9th क्लास की मैथ है। तो इसी तरह जो है आप लोगों का जो है वो एमसीक्यूज़ आती हैं, इसी टाइप की, मतलब इसी टाइप की एमसीक्यूज़ आएँगी। पेपर स्कीम जो है वो मैंने शेयर की हुआ है कि पेपर किस तरह आएगा, वो आप वहीं से जो है वो देख लीजिएगा, सर्च मारिएगा, गेस पेपर शेयर चेक करना हो, 9th क्लास आगे सब्जेक्ट का नाम लिख दिया करें या 9th फलां सब्जेक्ट गेस 2024 बाय एचबीएस एजुकेशन। तो इस तरह जो है आप लोगों को जो है वो गेस पेपर देखने को मिल जाएँगे। तो ये मैथ का है। मैथ का जैसे कि मैंने आपको कहा हुआ है कि आप पास पेपर से और ख़ास तौर पे रिव्यू एक्सरसाइज में जो आपकी एमसीक्यूज़ दी हुई है उसको लाज़मी करें। तो सेम ये भी वही चीज़ है, तो इसको आप लोगों ने लाज़मी जो है उस तैयार करना है, देख लीजिएगा रोक कर। ये तमाम बोर्ड जो हैं बस बीडब्ल्यूपी, बहावलपुर, रावलपिंडी, साहिवाल, ईटीसी, मुल्तान, सरगोदा, फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, तमाम बोर्ड्स के ये सिग्नेचर किए हुए हैं। तो अप्रूव्ड ये मॉडल पेपर हैं। तो हर बोर्ड का जो है पेपर इसी टाइप का आएगा। पहला क्वेश्चन जो है वो डेफिनेशन वाला है पहले चैप्टर का। उसके बाद दूसरा जो है वो नादिर कालिब, गैर नादिर कालिब, ये मतलब सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बताना है। फिर वो शार्ट मुख्तसर करें, ये जो है ये आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो जो डिवाइड करना पड़ता है 5 पर रिव्यू एक्सरसाइज में, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। थोड़ी सी क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो चेंज कर दी गई है। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है 243, मतलब मुश्किल नहीं है। उसके बाद जो है वो log 2 की पावर 2 log बेस 4 की पावर 2, ये एक्स फाइंड करना होता है, लेकिन यहाँ पे आप सपोज एक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया गया है, तो आपने इस तरह कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप लेट सपोज कर देंगे इज इक्वल टू एक्स। आगे जो एक्स वाले आपने 3.2 में क्वेश्चन जो किए हुए हैं सेम उसी मेथड से। उसके बाद जो है आप लोगों को जो है ये कॉन्जुगेट वाला क्वेश्चन है, अयोटे वाले लोगार्थम की रियल हकीकी अदद के लोगार्थम की डेफिनेशन है। तीसरे चैप्टर के मतलब जो है एक क्वेश्चन ऊपर आ गया, एक नीचे आ गया, दरमियान में दूसरे चैप्टर से आ गया है। और उसके बाद जो है मतलब क्वेश्चन की जो तरतीब है वो चेंज कर दी गई, आगे पीछे की हुई है, लेकिन स्कीम आपने वही शेयर करनी है। चौथे चैप्टर से जो है आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है एक एक्स माइनस वन ओवर एक्स। पाँचवें चैप्टर से भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद छठे चैप्टर से क्वेश्चन दिया हुआ है एक, जैसे पहले आता है सिंपल सा आदि आज़म बज़रिया तज़्ज़ी मालूम करें। और उसके बाद डेफिनेशन है इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़ की। उसके बाद जो है आपका जो ये वाला क्वेश्चन है ये 8वें चैप्टर से आ गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी आपका 8वें चैप्टर से है। फिर जो है ये आपकी डेफिनेशन है। और उसके बाद जो है आप लोगों का जो है
वो डायमीटर एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल, ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। दायरा के मरकज़ मालूम करना है, डेफिनेशन है। फिर ये रिव्यू एक्सरसाइज का है, और उसके बाद ये कितना नासिब की डेफिनेशन है। फिर मुसल्लस की लंबाइयाँ, निस्बत, तनासब, ज्योमेट्री, सेम टू सेम आपका वही पेपर जो है आएगा जैसे कि पहले आता था, इसलिए आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं घबराना। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो इस दफ़ा एक और चीज़ आप लोगों ने करनी है कि 1.6 के साथ साथ आपने 1.5 को बहुत अच्छी तरह करना है, क्योंकि इस दफ़ा 1.5 में से भी आने के चांसेस हैं। उसके बाद दूसरे चैप्टर में से आपका 2.4 या रिव्यू एक्सरसाइज में से जो है वो क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट जो है आप लोगों का लोगार्थम का जो लॉज हैं वो आ सकते हैं। उसके बाद ये क्यूब वाला चैप्टर है 4.2 से। मैंने पेपर स्कीम जो है वो डिटेल से समझाई हुई है, क्वेश्चन नंबरिंग वगैरह मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मैंने सारा कुछ आपको पेपर स्कीम बताया हुआ है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका पांचवा और छठा चैप्टर सेम टू सेम। आठवां चैप्टर सातवां चैप्टर जो है उसका आपका ये मार्ड वाला सवाल है 7 पॉइंट जो आपकी 2 है वहाँ से 17वें चैप्टर से हैं, और फिर आपने कोई जो है वो एक थ्योरम करना है 12वें या 16वें में से। तो बहुत ही फिर सिग्नेचर आ गए, तो सेम टू सेम कुछ कोई भी चेंजेस नहीं है, सेम वही क्वेश्चन है जो आप आपके टीचर तैयार करवा रहे हैं, या फिर मैंने गैस में जो निशान लगवाए हैं बुक पर, सेम वही क्वेश्चन हैं। उसके बाद कंप्यूटर वाले 10 नंबर के पहले एमसीक्यूज 9th क्लास, इसी तरह का आपका कंप्यूटर का पेपर आएगा। एमसीक्यूज इसी टाइप के आएंगे, ये नहीं कि यही आएंगे, इसी टाइप के आएंगे। जितना भी मैं मॉडल पेपर बता रहा हूँ, मॉडल पेपर का मतलब यही होता है कि आपका पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आएंगे। उसके बाद शार्ट क्वेश्चन की बात करें तो आप एक मसले को कैसे हल करेंगे, आप एक मसले को कैसे समझ सकते हैं, हम बाउंड्री टेस्ट डेटा क्यों इस्तेमाल करते हैं, वेरिफिकेशन वैलिडेशन की फ़र्क लिखें, वेब पेज के अहम हिस्सों के नाम लिखें, आप HTML में एक नया पैराग्राफ कैसे बनाएंगे, इसनई अददी निज़ाम की खसूसियत तहरीर करें, और नंबर दिया हुआ इसको हेक्साडेसिमल में लिखें, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में फ़र्क लिखें, एंड ऑपरेटर के ट्रूथ टेबल बनाएं, सॉफ्ट लिफ्टिंग तारीफ करें। और उसके बाद है पेटेंट जो है वो क्या है, इसके रजिस्टर करने की ज़रूरत क्यों होती है, कम्युनिकेशन चैनल, क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे कैसे रब्ता करते हैं, स्टैटिक और डायनामिक आईपी के फ़र्क, और रूटर की वर्किंग, फ्रंट टैग का मकसद, और ये कोड एक क्वेश्चन दिया हुआ है कोड वाला। फ्लो चार्ट को जांचने का तरीका लिखें, लॉन्ग क्वेश्चन कम्युनिकेशन सिस्टम के इजाक तहरीर करें, सैफर साजी के मुतबादल तरीकों की मिसालों की मदद से वजाहत करें। तो ये आपका कंप्यूटर का मॉडल पेपर है। कंप्यूटर के लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इस टाइप के आएंगे जो कि मैंने गैस में शेयर किए हुए हैं। नेक्स्ट बियोलॉजी, तो बियोलॉजी के ये एमसीक्यूज कुछ इस टाइप के आएंगे, तो रोक कर आप पढ़ लीजिएगा। शार्ट क्वेश्चन जो है साइंटिफिक मेथड में हम नताइज को किस तरह मुख्तलिफ करते हैं, प्राइमरी वाला किस तरह सेकेंडरी वाले से मुख्तलिफ होती है, ये इनका डिफरेंस आता था, थोड़ा सा सवाल की स्टेटमेंट चेंज हो गई है। हार्टिकल्चर की तारीफ करें तो यहाँ पे दिया हुआ है, आप हार्टिकल्चर की तारीफ कैसे करेंगे, एक ही बात है। उसके बाद है घासें अपने हिस्से की मरम्मत कैसे, ग्रासेज या घासें अपने हिस्से की मरम्मत कैसे करते हैं जो जानवर खा जाते हैं। और ये थोड़ा डिफरेंट सवाल है, ज़मीन और जंगलात क्यों ख़राब किए जा रहे हैं, ये डिफोरेस्टेशन वाला है। अगर किसी एंजाइम को ऑप्टिमम टेम्परेचर को 5 डिग्री तक बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। इंडस डॉल्फिन की इबादी क्यों कम हो गई है। सेल मेम्ब्रेन के फ्लूइड मोज़िक मॉडल की तस्वीर बनाकर लेबल करें। तो इसमें एक दो सवाल हैं जो थोड़े से मतलब चेंज करके पूछे गए हैं, लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं गैस में मैंने शेयर किया हुआ है। ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स में फ़र्क लिखें, किंगडम प्रोटेस्टा की दरख्वास्त लिखें, सेल साइकिल तारीफ करें, सेल साइकिल के एस फेज़ के दौरान तब्दीलियों की शनाख्त करें, जी फेज़ की तारीफ वजाहत कीजिए, बेनिफिशियर की लाइब्रेरी डायग्राम से बनाएं, फोटोसिंथेसिस के दौरान बनने वाले प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाएं, पानी की फोटोलाइसिस की समरी लिखें, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म में फ़र्क लिखें, केमिकल रिएक्शन में एंजाइम किस तरह एक्टिवेशन एनर्जी कम करते हैं, एक एंजाइम की एक्टिव साइड से क्या मुराद है, इंसानी खुराक में डेयरी फाइबर के अहम किरदार लिखें, इंसान जिसमें लिपिड्स की किरदार लिखें, ट्रांसपरेशन की तारीफ करें, और उसके बाद पुस क्या है, कैसे बनती है, डेंगू बुखार की अलामत लिखें। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन में है मालिक्यूलर और टिश्यू लेवल की तफसील लिखें, लेबल शुदा डायग्राम से सेल मेम्ब्रेन की वजाहत कीजिए। मतलब ये सेल मतलब लेबल डायग्राम वाले आपने क्वेश्चन जो हैं वो लाजमी करने हैं। उसके बाद है दर्जा बंदी के 5 किंगडम सिस्टम का तजिया करें, फोटोसिंथेसिस के अमल की वजह जामे रिपोर्ट लिखें,
आप जिगर से मुतल्लिक़ ऑर्गेनल्स के काम को किस तरह से वजाहत करेंगे। ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम में ट्रांसफ्यूज़न कैसे होती है। थोड़े से सवाल पूछने के अंदाज चेंज हैं, लेकिन जो है पेपर इतना मुश्किल नहीं है। सेम टू सेम जो है आपने तैयारी करनी है, इसी टाइप के क्वेश्चन ये वाले भी कर लेने, इसी टाइप के लाजमी तैयार करने हैं। नेक्स्ट जो है केमिस्ट्री, तो एमसीक्यूज देख लें। तो ये है आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन। पहला है अर्थ क्रस्ट समंदर और एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर इनमें ऑक्सीजन की परसेंटेज और मैग्नीशियम और एटम कार्बन से कितना भारी होते हैं, इसकी वजाहत करें। गोल्ड फॉयल से टकराने के बाद कुछ अल्फा पार्टिकल्स पीछे क्यों मुड़ गए। तो ये सवाल थोड़ा जो है, ये फर्स्ट टाइम जो है इस टाइप का सवाल जो है देखा है, तो इस टाइप का सवाल लाजिम तैयार करना है। रदरफोर्ड और बोहर एटॉमिक मॉडल के नकाइस लिखें। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से ज़्यादा कबूल क्यों माना जाता है। तो इलेक्ट्रिक एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी को पॉजिटिव और इलेक्ट्रिक एफिनिटी को नेगेटिव क्यों माना जाता है। पीरियोडिक टेबल ग्रुप्स ऑफ पीरियड में फ़र्क लिखें। एटॉमिक रेडियस तारीफ करें, उसकी मिसाल दें। और नोबल गैसेज केमिकल बॉन्ड क्यों नहीं बना दी। कोवलेंट बॉन्ड और डेटो कोवलेंट बॉन्ड में फ़र्क लिखें। मेटल्स क्या है, इनकी दो खसूसियात लिखें। और वेपोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है, इसको साबित करें। इन्फार्मोरस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के दरमियान फ़र्क लिखें। और डाइल्यूट सोल्यूशन कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में फ़र्क लिखें। नेक्स्ट है सस्पेंशन और सोल्यूशन टेंडर इफेक्ट मुजाहरा क्यों नहीं करते जब कोलाइड करते हैं। NaCl पानी में कैसे हल होता है। उसके बाद है ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। और फास्फोरस का जो है में ये जो दिया हुआ है इसका आपने वो लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर। और गिल्वेनिक सेल से सॉल्ट बिट को निकाल दें तो क्या होगा। गिल्वेनिक सेल और लैक्टिक सेल के दरमियान फ़र्क लिखें। डाउन सेल में कौन से रिएक्शन खूब पजीर होते हैं। मेटल की कम से कम दो केमिकल और फिजिकल खसूसियात लिखें। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को बिल तरतीब अल्कली मेटल अल्कलाइन मेटल क्यों कहा जाता है। स्टील और स्टेनलेस में फ़र्क लिखें। एक मिसाल से इलेक्ट्रोपॉजिटिव तारीफ करें। पीरियोडिक टेबल का रुझान लिखें। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो आप केमिकल कैलकुलेशन के बारे में क्या जानते हैं, तफसील से बयान करें। मोल मास और मोल पार्टिकल कैलकुलेशन को भी तहरीर करें। और मोलर कैलकुलेशन की समरी भी लिखें। थोड़ा टफ सवाल है पहले चैप्टर से, अगर इस तरह का अगर क्वेश्चन आ गया तो थोड़ा टफ है, हट के है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जब क्या शेयर करूँगा तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं बनाकर आपके साथ शेयर करूँगा। प्लम फंडिंग और मॉडल ऑफ एटम किसने गलत साबित किया। इस मॉडल के रिजल्ट और ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर तफसील से लिखें। सिंपल है। आप एन कंपाउंड और पोलर कंपाउंड की ताकत का माना कैसे करेंगे। 40 के कानून, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की वजाहत, इसका प्रिंसिपल और इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर और जिंक बयान करें। सोलबिलिटी क्या है, इस पर कौन कौन से फैक्टर असरअंदाज होते हैं। तो दो तीन टोटल 6 सवाल हैं लॉन्ग। 6 में से 2 सवाल जो हैं वो थोड़े हट के हैं, जो कि चैप्टर 1 और चैप्टर चैप्टर 1 से हैं। बल्कि एक ही सवाल जो थोड़ा हट के, बाकी जो है वो आम सवाल हैं जो कि पहले भी पूछे जाते हैं, तो कोई भी मसला नहीं होगा आप लोगों के लिए। उसके बाद केमिस्ट्री का दूसरा एक पेपर भी शेयर किया हुआ है, तो यहाँ से मज़ीद आपको आइडिया हो जाएगा। ये MCQs, ये शार्ट क्वेश्चन। सोडियम क्लोराइड का मालिक्यूल और एम्पेरिकल फार्मूला लिखें। आप फ्री रेडिकल आयन की तरफ कैसे फ़र्क कर सकते हैं। मोल की तारीफ करें। क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन यूनिट कितने आइसोटोप्स रखें। कार्बन डेटिंग, मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ को बयान करें। पीरियड में एटम साइज क्यों कम होता है। क्लोरीन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कबूल करने का पाबंद क्यों है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड की तारीफ, माया की दो खसूसियात। और 140 cmHg को ATM में तब्दील करें। आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है। सॉल्यूट सॉल्वेंट की मिसाल। आप NOH 1 मोल सोल्यूशन कैसे तैयार करेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन की तारीफ। N2SO4 में सल्फर ऑक्सीडेशन नंबर। आप एक टिन पैक में मशरूब खरीदते हैं। इस टिन पैक मशरूब को कौन सी तकनीक से महफूज किया जाता है। क्या नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में आयंस होते हैं। किस किस्म के एलिमेंट्स मैटर होते हैं। मैग्नीशियम दो इस्तेमाल लिखें। क्लोरीन की वैलेंसी लिखें। हाइड्रोजन ग्रुप से क्या मुराद है। तो इससे टोटल शार्ट क्वेश्चन 2-3 थोड़े हट के हैं। केमिस्ट्री की तारीफ, इसकी ब्रांचें, रदरफोर्ड मॉडल के नकाइस, एनोक बॉन्ड, बोयला सस्पेंशन की कम से कम 4-5 खसूसियात, इलेक्ट्रॉन के अखराज हसूल के बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजाहत। तो यहाँ पे जो है सारे लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो सिंपल हैं। तो नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स फिजिक्स का पेपर किस तरह आएगा। तो ये फिजिक्स की MCQs कुछ इस टाइप की आएंगी। शार्ट क्वेश्चन, बुनियादी और मखसूस यूनिट्स के दरमियान फ़र्क लिखें। आप स्क्रू गेज का लीस्ट कैसे मालूम करेंगे।
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को ज़ाहिर करने के लिए स्पीड टाइम ग्राफ किसी वेक्टर मकदार को ग्राफिकली कैसे ज़ाहिर किया जाता है। दो अवामिल लिखें जिन पर किसी तिब्बी मकदार की पैमाइश के बिल्कुल दुरुस्त होने के अनुसार है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, इसकी मसावत, और ये एक न्यूमेरिकल है। आइसोलेटेड सिस्टम थ्योरी पर इसकी मिसाल। एक का सवाल जो है वो थोड़ा जो है डेफिनेशन से हट के है, लेकिन आप चॉइस में छोड़ सकते हैं इस तरह के सवाल। आप एक फोर्स के मौजूद कंपोनेंट्स न्यूमेरिकल है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास में फ़र्क लिखें। रिजिड बॉडी की तारीफ करें। फोर्स ऑफ ग्रेविटी की तारीफ करें। या आप चैप्टर खुद देख लीजिएगा, पेपर स्कीम मैंने शेयर की हुई है। वर्क की तारीफ और अवामिल जिन पर वाक़ मक़दार का इंसाल होता है। मिसाली सिस्टम क्या है, सेमी सिस्टम जो है क्यों मुमकिन नहीं, मसनूई सैटेलाइट से क्या मुराद है, इसका मतलब है सेंटीमीटर फोर्स कैसे मुहैया करती है, टार्क की मक़दार मालूम करें। ये डायग्राम दी गई है एक न्यूमेरिकल के तौर पे। उसके बाद शमीदस का असूल बयान करें। स्ट्रेन की तारीफ करें, इसका यूनिट नहीं होता क्यों। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन स्केल में तब्दील करें। सेंटीग्रेड स्केल फ़ारेनहाइट स्केल के अपर और लोअर फिक्स पॉइंट के टेम्परेचर की कीमतें लिखें। ठोस अशे के लिए वॉल्यूम में हरारती फ्लो के कोफिशेंट की कीमत तूली हरारती फ्लो कोफिशेंट से 3 गुना होती है क्यों। दो से अवामिल लिखें जिन पर किसी जिस्म रेडिएशन के ज़रिए खारिज होने वाली हरारत की शरह का इंसार होता है। ग्लाइडर के हवा में रहने का सबब क्या है। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो ग्राफ से क्या मुराद है। 10 झेल के लिए फासला टाइम ग्राफ बनाएं, ये नीचे दिए हुए हैं। उसके बाद अमूदी कंपोनेंट्स की मदद से फोर कैसे मालूम की जाती है, और वो अमामिल बयान कीजिए जिन पर किसी मटेरियल की मुखालिफ सतहों से हरारत के बहाव की शरह का इन्हिसार है। नीज थर्मोकनेक्टिविटी की मसावत तहरीर करें। तो नॉर्मल है, थोड़ा सा मतलब फिजिक्स का पेपर जो है 9th वालों का वो थोड़ा जो है टफ बन सकता है, तो इसलिए अच्छे से तैयारी कीजिएगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का जो है मॉडल पेपर है साइंस सब्जेक्ट के। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आर्ट सब्जेक्ट के और लाजिम सब्जेक्ट के भी मॉडल पेपर जो है शेयर करूँगा। यहाँ से आप आइडिया लें कि किस चैप्टर से जो है वो सवाल है वो किस तरह का बन सकता है इन मॉडल पेपर से, तो आपकी तैयारी जो है करने में आपको आसानी रहेगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।